हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। अभी ज़बरदस्त वीकेंड रहा। ये भी हमारा जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो वीक पूरा गुजरा। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको साइकोलॉजी और फंडामेंटल से रिलेटेड और टेक्निकल का एक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन करूंगा, जिससे एक हर जो एक एवरेज जो होता है ना लर्नर, जो बंदा होता है वो उससे गुजरता है और उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ देखने वाली है। यही बेसिकली मेंटोरशिप और एक्सपीरियंस होता है। उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले उससे बता चलूँ कि जी फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर सब चीज़ें, हर चीज़, नॉलेज, हर चीज़ ज्वाइन होती है, डिस्कस होती है। यू कैन ज्वाइन दैट। और उसके लिए ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप बाय चूजिंग दैट IB लिंक। और उसके अलावा जो है वो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर IB नंबर का जो लिंक है और IB नंबर्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं उसके लिए। और मेनली जो है वो जो दुबई हो गया और सारा GCC कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ये है कि डिपॉजिट का मसला आता है, तो फिर वहाँ पर उनके लिए एक दुबई का ही जो है वो ब्रोकर है, GGCCFX। एक अच्छा ब्रोकर है, स्प्रेड कम है, लेवरेज भी जो है वो अच्छा है और स्वैप नहीं है। तो यू कैन ज्वाइन दैट। उसका भी लिंक मौजूद है, तो मुझसे उसकी डिटेल भी ले सकते हैं आप लोग। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लर्निंग है। अब आज मंडे वाले दिन क्या हो सकता है, टेक्निकल साइड को हम सबसे पहले देखते हैं। जो गोल्ड है, गोल्ड को आपको मेरे हिसाब से जो है वो 32 to 37, ये एक रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से रेजिस्टेंस आनी चाहिए, क्योंकि देखिए 2316, अब ये फोर्थ टाइम यहाँ से जो है वो मार्केट इस एरिया को टेस्ट कर रही है। आइडियली तो ये है कि कोई भी H4 कैंडल 2316 के नीचे ओपन और क्लोज हो गई तो फिर आपने सेल ढूंढना है। सिंपल इज दैट। फिर आपको पता है कि जी लंबा सेलिंग आ जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है कि बेसिकली ना जब ये ट्रेंड सेटलिंग होती है, लास्ट फ्राइडे वाले दिन मैंने कहा कि जी आपको अगर जो है वो जापानीज़ मार्केट के अंदर पंप नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया जापानीज़ मॉर्निंग के अंदर पंप नहीं मिल रहा, मार्केट जिस तरीके से ऊपर आई है जो थर्सडे वाले दिन जो सेशन था, US सेशन, उस तरह से जिस तरह से ऊपर आई है, अगर फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग के अंदर जापानीज सेशन उसको फॉलो अप नहीं देता, तो दिस मीन्स कि इट्स अ वीक काइंड ऑफ अ पंप। और उसी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अगर 2362 से नीचे H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाएगी तो वो हो गई थी। उसके बाद अगर ऊपर भी हुई है तो इट इज़ जस्ट अ कॉन्टिन्यूशन कि जनाब हाँ आपको सेलिंग ढूंढनी है। तो सेम गोज के मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ कि 2316 के नीचे अगर H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर आप अभी भी सेलिंग ट्रेंड है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली दिस मीन्स कि सपोर्ट भी ब्रेक हो गई है। और आप अगर ऊपर मार्केट आती है तो इट इज़ जस्ट अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब ये कि थोड़ा सा अब SL बड़ा होगा 37 के, ऑब्वियसली ऊपर आप SL लगाएंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मंडे को अर्ली उठना पड़ता है। तो और नीचे जो लेवल हैं वही हैं, लेवल बड़े हैं। मंडे वाले दिन ओब्वियसली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से शायद ना आए, लेकिन आ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे का जो फॉलो अप डे होना चाहिए मंडे, जिस किस्म की न्यूज़ आई है, सब कुछ आई है, तो इट शुड बी इट। और हमारा 2292 का जो लेवल है वो पहला है, देन 2272 है। मैं अभी भी अपनी उसी बायस के ऊपर रह रहा हूँ, लेकिन द मेन थिंग इज दिस, इसके अंदर एक चीज़ कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। इंट्राडे भी अगर क्लोजिंग जो है वो, अगर हम कहते हैं बहुत मूवमेंट नहीं होती, लेकिन 2316 के नीचे इंट्राडे क्लोज आ जाती है, तो दैट इज समथिंग अ वेरी गुड कंफर्मेशन, अ हाई एंड कंफर्मेशन। और इन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 2316 के नीचे H4 कैंडल को भी ओपन और क्लोज नहीं, बल्कि शायद क्लोजिंग ही कहूँगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो ये चीज़ मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी बताई थी कि अगर जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट आप ढूंढ रहे हैं तो फिर ओपन और क्लोज इज़ इम्पॉर्टेंट, और अगर आप विद द ट्रेंड ढूंढ रहे हैं तो ओनली क्लोजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट अबव द सपोर्ट एंड अबव द रेजिस्टेंस। ये एक सिंपल फार्मूला है। तो इस तरह से क्लोजिंग ही खाली अगर आ जाती है 16 के नीचे H4 की, तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। इसी तरह सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर का जो एक प्राइम लेवल है वो है 29.1। ये आ जाएगा तो फिर हम
बहुत बड़ी मूव की बात कर रहे हैं, मैं मूव की बात करना चाह रहा हूँ 26.6 तक की, 26 टू 26.3 से लेकर 26.36 तक की ये वाली मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं सिल्वर के अंदर। इस जो है वो, तो मंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, और मंडे आप जो है वो उसको आप कर सकते हैं। दूसरा, ऑयल की अगर हम बात करते हैं, ऑयल की जो फ्राइडे की जो एक प्रीवियस कैंडल थी उसने बताया कि हाँ यार, ये जो 82.3 का जो एरिया है इसको मैं रेजिस्टेंस दूंगा, और नीचे से लेवल बेसिकली इसका स्टार्ट, अगर आप इसी को एस एल इसके ऊपर का डालते हैं और यू कैन डू द ट्रेड एज वेल। तो और नीचे का जो लंबा लेवल है वो वही है 77.5 शुड बी, बल्कि 77.7 कर लीजिए आप शायद। तो वो एक अच्छा हमारा टीपी एक एरिया रहेगा जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। देखिए, एक कुछ लोगों का लेट एंट्री होती है मार्केट के अंदर। वो क्या होता है कि वो ट्रेड लेट लेते हैं, और सबसे बुरा जो एरिया होता है ना वो यही होता है कि जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना होता है वहाँ पर आप उसके आसपास आप एंट्री ले रहे हो तो आप फंस जाते हैं। हमेशा से एक चीज़ जहन में रखिएगा, एक एरिया ज़रूर होता है कि वो TP1 होता है, TP2 TP3 की तरफ मार्केट जा सकती है, लेकिन मोस्ट नेसेसरीली क्या होता है कि इट हैपन्स, अगर विदाउट न्यूज़ है, अगर विदाउट फंडामेंटल न्यूज़ है, तो क्या होता है कि TP1, क्योंकि हमारा TP1 बड़ा ही होता है, हम लोग ये जो चीने मीने ग्रुप हैं, ये 20 पिप्स इधर, 30 पिप्स इधर, 40 पिप्स के बाद तबाही लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, हम लोग ये नहीं करते। हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आपको लर्निंग का, सीखने का, चीज़ों का मौका मिलेगा। अब मैं आ जाता हूँ एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है वो मुझे एक दो लोगों का सवाल भी आया, सब कुछ आया, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। वो यही होता है कि इट हैपन्स कि आप की जो होती है ना टेक्निकल साइड, वो सही चल रही होती है। टेक्निकल्स इज़ मच मोर ईजियर। हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि टेक्निकली मार्केट को जो है वो एनालाइज करना आसान है, आसान है। और बंदा पिटता कहाँ है? पिटता है जब फंडामेंटल आपका एस्पेक्ट आया था, फंडामेंटल साइड आपकी इतनी कमज़ोर होती है। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस आपका बहुत तगड़ा नहीं होता। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप जब मार्केट पूरी तरह टेक्निकली चलती रहती है ना, तो आप काफ़ी अच्छा लंबे अरसे तक ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पै दर पै को दरमियान में एक लीन पैच आता है, वो हर एक के आता है, हर एक के आता है। जो यंग ट्रेडर्स होते हैं, जो नए हैं, जो थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके भी एक वो लीन पैच आता है। वो बेसिकली क्या होता है कि फंडामेंटल जो होता है ना वो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होता है। फंडामेंटल साइड को जज नहीं कर पा रहे होते, और फंडामेंटल जो होता है वो ट्रेड जो टेक्निकल होता है उसको ओवरलैप कर रहा होता है कुछ हद तक। तो उसमें क्या होता है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक ऐसा जो है वो टेन्योर आ जाता है कि जिसमें जनाब जो है ना वो मार्केट जो होती है वो आपके मुताबिक जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रही होती, आपके एनालिसिस गलत हो रहे होते हैं। अच्छा, इस पैच के दरमियान में गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हम जो होते हैं ना, हम कहते हैं यार नहीं, ये जो मेरी लर्निंग थी ये काफ़ी नहीं है, और मैं 4-6 महीने से प्रॉफिट बना रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये लर्निंग मेरी इसमें ना थोड़ी सी लैकिंग आ गई है। अच्छा, अब वो 4-6 महीने से वो जो तरीका होता है वो आपको परफेक्टली प्रॉफिट दे रहा होता है। वो जो भी आप इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप टेक्निकल साइड यूज़ कर रहे हैं, वट एवर यू हैव लर्नड, वो आपको परफेक्टली प्रॉफिट दे रही होती है। लेकिन ये जो दरमियान में हफ्ता 10 दिन 15 दिन का गैप आता है ना, उसमें क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। अच्छा, एक तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। 4-6 महीने एक बड़ा टाइम होता है, उसके बाद आपका ना ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है कि यू स्टार्ट गेटिंग द ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, उसी में आपको मार पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये हर एक के साथ आता ही आता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, आप चेंजेस करना शुरू करते हैं, चेंज करना शुरू होता है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। उस पैच के दरमियान में होना ये चाहिए कि भाई ठीक है ये हो रहा है, आई एम एक्सेप्टिंग इट। उस पैच के दरमियान में आपने लॉसेस को अपने जो है ना कम से कम करना है, लॉसेस अपने कंट्रोल रखने हैं। दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग। आपका जो एक विनिंग फार्मूला बना हुआ है वो फार्मूला आपको पहले अगर काम कर रहा था वो आगे भी आपको काम करके देगा। दरमियान में अगर लीन पैच आया, उस लीन पैच के अंदर आपको अपने लॉसेस कंट्रोल करने, और रीज़न ज़रूर आप तलाश करें, लेकिन आप चेंजेस तलाश करने की कोशिश ना करें। चेंजेस तलाश करने की कोशिश नहीं करनी। दैट इज़ हाउ द साइकोलॉजी नीड्स टू वर्क। क्योंकि एक बड़ा अच्छा ट्रेडर होता है, उस वो अपना गड़बड़ा जाता है इस चक्कर में, अपना बेड़ा गर्क इस चीज़ की वजह से वो कर लेता है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो उनको ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, दूसरा फिर एक और चीज़ होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमने बड़े कोर्सेज किए हुए, सीखा हुआ है,
लेकिन हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे। अच्छा जी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक चीज़ है सीखना और एक चीज़ है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेना। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस की जो स्टडी है, वो कितने लोग बिजनेस की स्टडी करके निकलते हैं? क्या हर बंदा बिजनेसमैन बन जाता है? नहीं बनता। हर बंदा कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है? नहीं बनता। कामयाब बिजनेसमैन वो बनता है जो उस बिजनेस की स्टडी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करता है, अप्लाई करता है, प्रैक्टिकली उसको यूज़ करता है। हम लोग कोर्सेज कर लेते हैं, मतलब कोर्सेज कर लेते हैं, मतलब कोर्सेज हम लोग उसको कर लेते हैं, लेकिन हम उन कोर्सेज को इम्प्लीमेंट, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी नहीं रखते। वो टाइम के साथ आती है, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। ये आपकी जो है ना, वो ट्रेडिंग जो है वो उसमें ये चीज़ है। इट टेक्स टाइम, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। ठीक हो गई ये थी साइकोलॉजी से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं जी, जो है वो US30 का थोड़ा सा बुलिशनेस आई हुई है और हो सकता है मार्केट थोड़ी सी ऊपर चला जाए, लेकिन ये कि अगर तो मार्केट 150 के नीचे 39,150 के नीचे कोई H4 कैंडल ओपन और क्लोज करती है तो अगर सेलिंग बैठ सकते हैं। अदरवाइज आपको 50 जो 39,050 इसको, इसके नीचे का एसएल लेके आपको बाय करना पड़ेगा। नैस्डैक काफ़ी अरसे बाद कुछ बेरिश सेंटीमेंट उसने दिखाया है। अभी एक जो सिंपल स्ट्रैटेजी है वो यही है, छोटा एसएल बताऊंगा, 960 का जो है वो आप एसएल लगाइए, 19,960 का एसएल लगाइए और सेलिंग में रहिए। अभी तक वो सेलिंग सेंटीमेंट बना हुआ है और वहाँ पर आपको सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, उस चीज़ को देख सकते हैं। अच्छा, जो कोर्सेज वाले हैं भाई, सीट्स लिमिटेड है, बाद में मुझे ना कहिएगा कि सर एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरी बात होती है कि मैंने आपको कहा है कि ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये सारा कुछ है, ये कोई मनी मेकिंग वो नहीं है, सेगमेंट नहीं है हमारा। ये सिर्फ ये होता है कि हाँ यार, द पीपल हु वांट टू लर्न, हु वांट टू बी द पार्ट ऑफ द टीम, प्रॉपर तरीके से लर्न करना चाहते हैं, प्रॉपर उस ग्रुप में एक अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए तो वो चीज़ हो जाती है। फिर उस वजह से यही होता है कि आप अगर ये कहेंगे जी मैं ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के ऊपर 100 बंदा इकट्ठा कर लूँगा, ये नहीं होता। हमारा जो ट्रेनिंग का कोर्स है उसमें लिमिटेड सीट्स होंगी, लिमिटेड बंदे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक मोनोलॉग किस्म का कोर्स करना, ऑनलाइन भी है चाहे फिजिकल भी है। आपको यू फिजिकल क्लासेस तो खैर कोई देता ही नहीं है, आपके सामने ही बात है। फिजिकल की बात करें सब भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक आपने ओपन फोरम दे दिया फॉर द क्वेश्चंस। जब क्यों, और यहाँ पर जितने भी लोग ट्रेनर हैं सब कुछ हैं, दे डोंट हैव द एबिलिटी कि आप इनको उनसे सवाल पूछें और वो जवाब दे लें, सारा कुछ दे लें। तो वो वही चीज़ है कि थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल किस्म के अप्रोच लोग लेके बैठे होते हैं। ऑनलाइन तो खैर बिल्कुल ही वो माइक बंद होता है और सब कुछ होता है, आप ट्रेनिंग देते रहे। हमारी ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती है। जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग ले चुके हैं, कोर्स ले चुके हैं, दे कैन वेल अंडरस्टैंड के किस तरीके से हर क्वेश्चन को आंसर किया जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाता। लिमिटेड सीट्स हैं, 8 जुलाई को है, लाहौर के अंदर फिजिकल क्लासेस हैं और ऑनलाइन है। आपने अगर सीट बुक करनी है तो राइट नाउ इज़ द टाइम कि आप उसको रिजर्व कर लें, अदरवाइज़ फिर बाद में सिफारिशें और ये चीज़ें होती हैं, बड़ा मुश्किल बन जाता है। ओके जी, तो ख्याल रखें अपना और आई होप कि जो है वो मंडे वाले दिन हम बेहतरीन प्रॉफिट कमाएंगे इंशाल्लाह। और कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू वेरी मच।